बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है शूटिंग पे चाय बेचने आए गोविंदा बन गए सुपरस्टार गोविंदा, जबरदस्त सीन फिल्मी दुनिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 65 टेक 1 एक्शन। हाँ मैं एक मुजरिम हूँ और जुर्म के इस काले I'm sorry यार, देखा फिर एक्शन। हाँ मैं एक मुजरिम हूँ और सॉरी यार, एक नाइट एक्शन। हाँ मैं एक मुजरिम हूँ और ये किसके कैसे हटाओ यार, शूटिंग हो रही है। हाँ मैं एक मुजरिम हूँ यार, ये लाइट ऑफ करो, पूरी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट, मेक अप इट नीड्स कंसंट्रेशन। अरे बाल संवारना छोड़, एक्टिंग कर एक्टिंग। एक्शन। हाँ साइलेंस, ये मुंह मेरे मुंह में डाल ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? क्या रे तू हंसा? तू हंसा? Sorry साहब। What the hell sorry? क्या है साहब, अभी इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे, हम लोगों को समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ, तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हम मेरे को याद है ना डायलॉग, इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने, पूरा मन जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब तुम्हें बोलना पड़ेगा। तू डायलॉग बोलेगा? तेनू बोलना पड़ेगा। ठीक है सब बोलते तो बोल के बता दूं, चल देखता हूँ तुझे। हाँ मैं मुजरिम हूँ, फिल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं, इंटरनेट के नाम पे बदनाम धब्बा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी माँ के पेट में बुरा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई दवाया अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से भरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। एक्टर कहाँ गया? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तू। ये वाली फिल्म तो नहीं है? सच कहो, मैं इसमें वो भी है जिंदगी में ना, 2 बार खुश हुआ। राजेश खन्ना। हाँ राजेश खन्ना जी। जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है। एक बात समझ में नहीं आ रही है धनराज, तुम कुमार साहब की कोठी खरीदना चाहते हो और मैं अपने रुपए वसूल करने के लिए उसे बेचना चाहता हूँ, बराबर? तो फिर तुम मुझे रुपए देकर कोठी सीधी अपने नाम क्यों नहीं करा लेते? यह नीलामी क्यों? तुम्हें समझना नहीं, जब घर की नीलामी होती है ना तो घर वालों की इज्जत की चिट्ठी चिट्ठी हो जाती है। और गुजराती में कहावत है कि दुश्मनी करो तो दुश्मन को रास्ते का भिखारी बना दो, ताकि वो हाथ फैलाए, हाथ उठा ना सके। सुना तुम लोगों ने, हमारे घर की नीलामी हो रही है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भाभी? वही मूवी है। नहीं तो ये होना ही था। तुम लोग अपने स्वर्ग को नीलाम हो जाने दोगे? स्वर्ग नाम था मूवी का। ये घर शायद। हाँ स्वर्ग चूना नाम रेत था। और ईंटों से ही नहीं बना, बल्कि इसमें तुम्हारे बड़े भैया का हुनर पसीना भी मिला हुआ है। अगर इस घर से चले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? अब तो सबको अपना अपना इंतजाम खुद करना होगा। लैला और मैंने तो अपने लिए एक मकान देख लिया है, हम लोग तो वहां चले जाएंगे। और मेरा क्या है भाभी, मैं तो इस घर में मेहमान की तरह हूँ, आप लोगों के साथ नहीं तो भैया भाभी के साथ रह लूंगा। मगर आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, जूती आप और बड़े भैया के लिए मैं एक कमरा लूंगा। हाँ, किराया मुझे देना होगा, सुबह में दे दूंगा। अरे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी
जान दे देते हैं। हमारा घर नीला हो रहा है और तुम लोग रद्दी परमिशन में। अरे इतने बड़े इंसान के भाइयों को तुम लोग इतने छोटे कैसे हो गए? भाभी मैं तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं? ये घर नीला मत असली है क्या? पता नहीं। ये हमारा घर है, कुछ करो, कुछ है ना? करो। अरे उसमें कितने लंबे हैं? साहिबान, ये नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा सही है ना? ये शानदार हवेली की सबसे पहली बोली चौधरी साहब की है। 50 लाख, 51 लाख, 55 लाख, 55 लाख। बोलिए साहिबान, बोलिए। 55 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 57 लाख, आगे बोलिए। 57 लाख, 57 लाख, 60 लाख, 60 lakhs। हाँ तो साहिबान 60 लाख, 60 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3। अपनी बात लग रहा है, हाँ, लेकिन खोल के छोटे हो गए हैं। हाँ। पहले कितने इमोशंस होते थे ना सीन्स में। सीन्स में सही बात है कि बंदे को वाकई ना उस चीज को फील करता था हाँ। इंसान। म्यूजिक देख लो या जैसे वो घर एक्टिंग को कर रहे देख हैं। रही हैं अपने, मेकअप उनका भी उस तरह ही हुआ हुआ है। बाकी ऐसे जैसे वो दिखाए होल पड़ते हैं, इसी तरह होता है इंसान को। इमेजिन कर रही हैं उजाड़। इस घर की एक चीज मैंने अपने हाथों से जताई है। ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है। ये हमारे प्यार का मंदिर है, ये हमारे खुशियों का स्वर्ग है। इस घर पर मैं किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी। इस घर को मैं नीला नहीं होने दूंगी, नीला नहीं होने दूंगी। जानकी, 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 जानकी दरवाजा खोलो। जानकी, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। जानकी, जानकी, जानते नहीं लेकिन लग रहा है। मुझे लगता है वो जान चली गई है। जानकी, अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मुझे कौन सहारा देगा? हाँ, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर। नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही है, मैं जानता हूँ। देखो जानकी, 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 नहीं, ऐसा कसम नहीं करना। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है मेरा। अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जानकी, 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 जानकी। नहीं भाभी माँ, नहीं भाभी माँ, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी माँ, क्या हम तुमसे इतनी दूर इसलिए गए थे कि तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ? क्या हम शहर जाकर दिन रात इसलिए काम करते रहे कि जब हम तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम हमसे बात भी न करो? ये देखो भाभी, ये देखो, ये देखो, ये कितनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आया हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो, ये देखो। मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेके नहीं आए भाभी माँ। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ।
हाय मुझे भी लग रहा था। Got it? कृष्णा, कृष्णा, hey बच्चे don't weep. कृष्णा, hey, you have done a good job बेटा. Good job, बेटा. Good job. Hey कृष्णा, एक बात बताऊं? अब तुम स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता. And I bloody well mean it. Hey darling, come here. भैया फोटोग्राफ ले लो, ये कल के फिनोमेना है. हाँ, ये पोज. तबस्सुम जी, अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग एक्टर टॉप के हीरो रहे। सबसे पहला दौर था दिलीप साहब का, उसके बाद आए राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और आज बच्चे बच्चे की जबान पे जो नाम है वो है कृष्णा। नमस्ते. कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने बहुत ही कम समय में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है। ये कामयाबी पाने के बाद आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो तबस्सुम जी, मुझे ये सब कुछ चमत्कार सा लगता है. अच्छा कृष्णा जी, कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आज आप शोहरत के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा बन के चमक रहे हैं। मैं जान सकती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है? बहुत से लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे साहब जी का है. साहब जी, कृष्णा जी हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं खुद भी बताना चाहूंगा तबस्सुम जी. साहब जी, ये वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूँ, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ देकर वापस ले लेता है, मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है. आज मैं उनसे दूर सही, मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे. हो सकता है मेरे साहब जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो. साहब जी, आप देख रहे हैं ना? मैं जानता हूं आप बहुत खुश रहे होंगे, मगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका कृष्ण अभी तक वापस क्यों नहीं आया. बस थोड़े दिन और किस्मत में जुदाई लिखी है. मैं भाभी माँ को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा साहब जी. मैं जरूर लौट कर आऊंगा. मैं जरूर लौट कर आऊंगा साहब जी. हाय, ये वैसे वाकई में ये एक्टिंग होती है जो आपको इमोशनल कर देती सही है। एंड बात है। पर हालांकि वो जो सीन था ना जहाँ पे एकदम इनके भगवान आया जो और- डेथ हो जाती है, कट आया, वहाँ पे मुझे वाकई लगा शायद वो घर आ गए मुझे हैं. भी यही फील हुआ था, लेकिन वो तो मूवी जो है वो कर रहे थे और उसके बाद वो काफी बड़े एक्टर बन गए. वैसे जो एक्टर वाकई काफी बड़े थे अपने टाइम पे भी, आज भी बहुत बड़े एक्टर हैं. लेकिन वाकई में पुरानी मूवीज में जो एक इमोशंस, फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा. अब जैसे जो है ना, जिस तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई, अपना पूरा घर देख रही थी, तो वो कहते हैं होल पड़ना, कि एक चीज आपसे नहीं हो पा रही डाइजेस्ट और वो आप पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रही है, वो आपको उनमें नजर आ रही थी. सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ सिचुएशन, जो सिचुएशन बनाई जाती थी उसको ऑडियंस को फील करवाना एक्टिंग के थ्रू. बाकी अच्छा लगा देखकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. वैसे भी ये मूवी बहुत अच्छी है, भूल गई है मुझे बट थोड़ी बहुत मुझे याद है. कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है मूवी. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. सब्सक्राइब करना भूलना.